स्वागत है आपका नए वीडियो में। मैंने कल एक वीडियो बनाया था टॉप 15 टर्किश ड्रामास अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको अनदर 15 टर्किश ड्रामास के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यान इन्फो। सेन बेनिमसिन यू आर माइन 2015 में रिलीज हुआ रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 13 एपिसोड अवेलेबल हैं। ये कहानी एजदेर और नामे की है। एक दिन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोनों को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है और दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहां हॉस्पिटल में दोनों की मुलाकात होती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, मगर इन दोनों की फैमिली इस चीज को मना कर देती है। और आगे क्या है, फिर से एक साथ होने वाले हैं या फिर नहीं, ये देखने के लिए देखिए यू आर माइन यूट्यूब पे अवेलेबल है। बेनिम हला उम्मदुम वार 2013 में रिलीज हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 33 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। ये कहानी उम्मत की है जो एक सैलून में हेयर स्टाइलिस्ट का काम करती है और वो अपने लाइफ में नाखुश है अपने घर वालों की वजह से। एक दिन उसकी मुलाकात ओजान से होती है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ओजान को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है, मगर ओजान उम्मत से झूठ बोलता है कि वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके बाद दोनों एक ही सैलून में काम करना शुरू कर देते हैं। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए बेनिम हला उम्मदुम वार यूट्यूब पर सारे एपिसोड्स अवेलेबल है। मलिक लेरिन अशकी लव ऑफ एंजल्स 2018 में रिलीज हुआ है रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा जिसके सिर्फ 11 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। यह कहानी यगमूर की है जिसको बचपन में ही उसकी माँ ने एक नर्सिंग होम के बाहर छोड़ दिया था। उसके बाद वो नर्सिंग होम में ही पला बड़ा हुआ है और उसको प्यार हो जाता है मेलेक से जो उसके साथ ही रहती थी नर्सिंग होम में, जो उसकी एक अच्छी फ्रेंड भी है। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए लव ऑफ एंजल्स यूट्यूब पर सारे एपिसोड्स अवेलेबल है। एनादिना अश 2015 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा। ये कहानी डेफने की है जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और उसके जॉब के पहले ही दिन वो लेट हो जाती है उसके भाई की वजह से, जहां पार्किंग एरिया में डेफने की मुलाकात येलिन से होती है और उन लोगों की थोड़ी बहस हो जाती है, जहां डेफने को पता लगता है कि एलिन आरएस कंपनी का सीईओ है। दूसरे दिन भी डेफने और एलिन की मुलाकात पार्किंग एरिया में होती है, मगर वहां पे डेफने का भाई होता है जिसके बाद एलिन को एक पंच मार देता है। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए लव आउट ऑफ स्पाइट यूट्यूब पर। विंग्स ऑफ लव 2016 में रिलीज हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 22 एपिसोड्स हैं। ये कहानी लैला की है जिसकी शादी होने वाली है एक बिजनेसमैन से जिसका नाम है हेशमेत, पर लैला को जल्द ही पता लग जाता है कि वो इलीगल कामों में है जिसकी वजह से वो शादी के दिन भाग जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एल्पर से होती है जो एक शेफ है और वो हाशमेत का एक बिजनेस पार्टनर भी है। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए विंग्स ऑफ लव यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे एपिसोड्स। एदेनी फेरिहा कोइदुम 2011 में टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 80 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। ये शो आपको यूट्यूब पर द गर्ल नेम्ड फेरिहा नाम से मिल जाएगा, जहां पे जाके आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं और सीजन 3 भी। कोर्दुम इंटरसेक्शन 2016 में रिलीज हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 31 एपिसोड्स हैं। ये कहानी उमुद और नाज की है। नाज एक डॉक्टर है और उमुद एक कार डिजाइनर है। एक दिन एक्सीडेंट में उमुद के बेटे की जान चली जाती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच एक नए इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है अली जो एक बिजनेसमैन है। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए इंटरसेक्शन यूट्यूब पे अवेलेबल है। किराज मेहसेमी 2014 में रिलीज हुआ है रोमांटिक कॉमेडी शो जिसके 59 एपिसोड्स हैं और इसके 2 सीजन अवेलेबल हैं। ये कहानी वोइको की है जो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। वोइको को अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई मेते से प्यार है बचपन से, पर मेते किसी और को ही चाहता है। एक दिन पार्टी में वोइको की मुलाकात अयाज से होती है जो मेते का बिजनेस पार्टनर है और अयाज को वोइको पसंद आ जाती है। मगर आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए चेरी सीजन विद इंग्लिश सबटाइटल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा सारे एपिसोड्स के साथ। जेली कसू लव बर्ड्स 2013 में रिलीज हुआ रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 30 एपिसोड्स हैं और इसका एक सीजन अवेलेबल है यूट्यूब पर। यह कहानी फरीदे की है जो बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो चुकी है और वो अपने आंटी के साथ रहती है, जहां उसके 2 कजिन हैं कामरान और नजमाए। जहां नजमाए फरीदे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वही कामरान और फरीदे की बात बात पर लड़ाई होती है, पर कैसे इन दोनों को प्यार होगा। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए एक बेहतरीन लव स्टोरी जो यूट्यूब पर आपको सारे एपिसोड्स के साथ मिल जाएगा। सोज द ओथ 2017 में रिलीज हुआ है एक्शन टर्किश ड्रामा जिसके 3 सीजन अवेलेबल हैं और इसमें 84 एपिसोड्स हैं। ये कहानी टर्किश मिलिट्री सोल्जर्स की है, जहां एक दिन टेररिस्ट कुछ सोल्जर्स की जान ले लेते हैं जिसकी वजह से कमांडर यऊस करासू एक स्पेशल फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए द ओथ विद इंग्लिश सबटाइटल आपको सारे एपिसोड्स अवेलेबल मिल जाएगा यूट्यूब पर। कजैक गेलिनलार रनअवे ब्राइड 2014 में रिलीज हुआ है रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा जिसके 29 एपिसोड्स हैं। ये कहानी 3 खूबसूरत लड़कियों की है जो अपनी शादी के दिन भाग जाती हैं और तीनों की मुलाकात एक एयरपोर्ट पर होती है जहां तीनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और आगे कैसे इन तीनों की लाइफ में एक नए प्यार की एंट्री होती है, ये सब देखने के लिए देखिए कजैक गेलिनलार सारे एपिसोड्स के साथ आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल मिल जाएगा।
हेरजाई 2019 में रिलीज हुआ है रोमांटिक टर्किश ड्रामा जिसके 38 एपिसोड्स हैं और इसके 2 सीजन अवेलेबल हैं। ये शो अब तक 100 कंट्री से भी ज्यादा में टेलीकास्ट हो चुका है और ये जल्दी ही आपको उर्दू में भी देखने के लिए मिलेगा उर्दू 1 पर अगस्त मंथ से। ये कहानी मेरान की है जिसने अपनी फैमिली को खो दिया था और वो मानता है कि नासो नाम के शख्स ने उसके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, जिसके बाद उससे वो बदला लेने के लिए आता है और उसकी बेटी से प्यार का नाटक करता है। और आगे क्या आता है देखने के लिए देखिए हेरजाई यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। एर्देसेन 2019 में रिलीज हुआ है रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा जिसके 23 एपिसोड्स हैं और इसका 1 सीजन अवेलेबल है। ये शो को बेस्ट कॉमेडी टर्किश सीरीज का अवार्ड भी मिला है। ये कहानी डेमेर की है जो एक आर्किटेक्ट है और वो जापान में जॉब करता है, मगर वो अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता है जिसकी वजह से वो इस्तांबुल वापस आता है और एक छोटी सी आर्किटेक्ट कंपनी स्टार्ट करता है। और वो एक घर भी परचेज करता है जहाँ पे उसने अपना बचपन गुजारा था, पर उसी घर को सेलिन ने भी खरीदा होता है और उस घर पर दोनों की 50-50 ओनरशिप होती है, मगर दोनों ही घर को छोड़ना नहीं चाहते। और जल्दी ही डेमेर को पता चलता है कि सेलिन उसकी ही कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर है और कैसे अब सेलिन डेमेर को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए क्या मुमकिन कोशिश करती है देखने के लिए देखिए एवरीवेयर आई गो यूट्यूब पर अवेलेबल है सारे एपिसोड्स। इजर्दे इनसाइड 2016 में टेलीकास्ट हुआ है एक्शन टर्किश ड्रामा। इसका 1 सीजन अवेलेबल है और इसमें 39 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb पर रेटिंग 8 है। ये कहानी 2 भाइयों की है, सार्प और उमुत, जो अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनके पिता को जेल हो चुकी है। बचपन में उमुत को एक माफिया के लीडर जलील ने किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से 2 भाई अलग हो चुके हैं और अब बहुत सालों के बाद जो दोनों बड़े हो चुके हैं, मगर उमुत अपनी अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके भाई और उसकी माँ के बारे में। और सार्प एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, मगर एक पुलिस वाले की वजह से उसको 1 साल जेल हो जाती है, जिसके बाद वो एक गुंडा बन जाता है और वो माफिया के लीडर जलील के लिए काम करने लगता है। और अब कैसे सार्प अपने भाई को ढूंढेगा और कैसे अपने पिता के कातिल को भी ढूंढेगा, ये जानने के लिए देखिए इनसाइड, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल। हयात सिरालेरी लाइफ ऑफ सीक्रेट 2017 में रिलीज हुआ है टर्किश ड्रामा जिसके सिर्फ 11 एपिसोड्स अवेलेबल हैं। ये कहानी कुज़गुन फैमिली की है जहां पे मुस्तफ़ा कुज़गुन एक रेस्टोरेंट चलाते हैं 30 साल से और मुस्तफ़ा का बेटा किमाल एक शेफ है, मगर वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए दूसरे रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम करता है। मुस्तफ़ा की बेटी सहर एक लॉयर है और वो एक लड़के से मोहब्बत करती है जिसका नाम है बुराक। दोनों की गलती की वजह से सहर प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी के बाद वो बच्चा किसी और फैमिली को दे देती है। और आगे क्या होता है देखने के लिए देखिए लाइफ ऑफ सीक्रेट्स, यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे एपिसोड्स। तो ये थे टॉप 15 टर्किश ड्रामास जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। और जो शोज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर उसमें से कोई एपिसोड्स अवेलेबल नहीं है विद इंग्लिश सबटाइटल तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या फिर मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल ओपन करने वाला हूँ। आप वहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।